रिश्तेदार आवे खाना कम दो लेकिन दुआरे पर भौकाल बहुत मारो। भैया अरे बिटिया मौसिया व मामा व बुआ हंसी दी पहुँच ली अस्सी। बिटिया चाय बनाओ, बिटिया चाय बनाओ, पकौड़ी लाओ, बिटिया पकौड़ी लाओ, पकौड़ा लाओ। सब बनाओ अल्लाह वल्लाह। घर रह जाओ तो कह दो चाय बनाए हो है ना, खाली हम दुआरे चिल्लाई थी। बाबा ने जब देखा कि हमारे आश्रम में 2 अतिथि आए तो बाबा क्या करते हैं, वहां से चले और गए आश्रम से 2 चटैया उठाए लाए। रिश्तेदार अगर तुमका दिल से मानते तो पूछी कुछ ना, तुरंत आसन डारी, आसन लगा तुमका खवाई पिए चाय नाश्ता करे। और जब सब नाश्ता पानी हो गवा तब कही आप भैया ने बताओ, अगर दिल से मानत है, दिल से चाहत है तो, और अगर डुप्लीकेट है तो जस दुआरे पहुंचो तो कहा का हाल, इशारा कर रहे हैं कि सांडावर जाओ, खाना न पाने ना ऐठम न बैठब। बाबा कुंभज ऋषि आश्रम बड़े भाग्य सराह लिया कि हमारे दरवाजे पर भगवान शिव का आगमन हुआ। गए आश्रम से 2 चटैया उठा ला, एक पर भगवान शिव बैठ गए, एक पर माता भगवती बैठ गई। बाबा कुंभज ऋषि ने सेवा सम्मान किया, खान पान व्यवस्था किया, उसके बाद में हाथ जोड़े और तब कहा महाराज यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हंसी के जुदाई में अकेले तुमको ही मांगा, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहू नाथ नहीं लावहु बारा, तुम सेवक पाहुन पग उधारे, तुम सेवक पाहुन पग उधारे, सेवा जो गुण भागी हमारे, तुम सेवक पाहुन पग उधारे, सेवा जो गुण भागी हमारे, तुम सेवक तुम सेवक पाहुल पग उधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे, कही कारण आगमन तुम्हारा, कहु नाथ नहीं लावो बारा। आप किस कारण से आए हो? भगवान शिव ने कहा बाबा जी से, कहा महात्मन मैं आपके पास में इसलिए आया हूँ कि मेरी देवी को आप भगवान की कथा सुना दीजिए। महाराज कुंभज ऋषि कहने लगे गुरुजी बोले बाबा मैं कैसे कथा सुना दूं, हम तो कथा गाते हैं मरी मरी, वो आपको यहाँ मालूम है अमर कथा। भगवान शिव ने कहा वो बात सत्य है, पर मेरी कथा पर मेरी पत्नी को विश्वास नहीं है, और जब विश्वास नहीं है तो वो कथा लाभ करेगी नहीं। मेरा आदेश है कि आप मेरी पत्नी को कथा सुनाई दीजिए। जब ये सुना तो भगवान कुंभज ऋषि महात्मा ने क्या किया, सती जी को दाहिने भाग में आसन दे दिया और भगवान शिव को बाएं भाग में आसन दे दिया। अब आसन दे करके भगवान शिव आज सती जी को बैठा दिया और महात्मा कुंभज ऋषि बन गए वक्ता और भगवान प्रभु की कथा का स्मरण कराने लगी। अब इसके आगे की कथा हम रात में आज सुनाएंगे। आज सरिया सोहर का भी नंबर आएगा, अच्छे तरीके से आज सोहर भी कटेंगे और बढ़िया बढ़िया गीत भी सुनाएंगे। आगे बहुत विलक्षण कथा है, इधर समय हो जाएगा तो उधर समय चला जाएगा, इसलिए हम इस कथा को यहीं पर प्लीज़
दंडप कर देते हैं।